गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को पढ़ेंगे। इसके जो राइटर हैं वो नेल्सन मंडेला ही है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि इसमें हमारी क्या स्टोरी है, क्या कहानी है। तो देखिए, दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यह अंश नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब ये आत्मकथा है, से लिया गया है। कहने का मतलब ये पाठ नेल्सन मंडेला की जो आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है उससे ये अंश लिया गया, उससे ये पाठ हिस्सा लिया गया। इन दिस एक्सट्रैक्ट मंडेला स्पीक्स अबाउट ए नेल्सन मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर के विषय के बारे में बोलते हैं, द इनॉग्रेशन, जिसका नाम है उद्घाटन। इट वॉज द ओकेजन व्हेन ए न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स वॉज गोइंग टू टेक ओवर द रेन ऑफ साउथ अफ्रीका अंडर द लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला। यह वह मौका था जब नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में, कहने का मतलब नेल्सन मंडेला की अगुवाई में, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त एक नई लोकतांत्रिक सरकार दक्षिण अफ्रीका के शासन की बागडोर संभालने जा रही थी। कहने मतलब ये नेल्सन मंडेला के अधीन आ रही थी। फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट मंडेला हैड टू सफर अ लॉट। इस प्रकार की सरकार की स्थापना के लिए नेल्सन मंडेला को बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने पड़े। ही स्टेड अबाउट 30 years इन प्रिजन फॉर दिस केस, और इसी कारण मंडेला को 30 साल जेल में रहना पड़ा। दिस लेसन टेल्स अस हाउ ही हैड टू अंडरगो डिफिकल्ट सिचुएशंस टू सीज द मोनेस्टर ऑफ एपार्थीड पॉलिसी इन साउथ अफ्रीका। यह पाठ हमें इसके बारे में बताता है कि किस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के दैत्य ने, मतलब कि राक्षस ने या राक्षस पर अंकुश लगाने के लिए उसे किस प्रकार से कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। कहने का मतलब मंडेला को ये सब कुछ हासिल करने के लिए कितने कष्ट उठाने पड़े। चलिए अब हम इस चैप्टर को विस्तार से समझेंगे। दिस ऐसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यह लेख नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। नेल्सन मंडेला इज़ अ साउथ अफ्रीकन लीडर। नेल्सन मंडेला एक दक्षिण अफ्रीकन नेता है, लीडर है। ही ग्रेटली स्ट्रगल्ड फॉर फ्रीडम टू हिज पीपल। उन्होंने अपने लोगों की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, कष्ट उठाए। ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। उन्होंने गोरों और कालों के बीच नस्लवादी भेदभाव के खिलाफ बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। इन दिस ऐसे, इस निबंध में, इस पाठ में, इस अंश में या इस लेख में नेल्सन मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन व्हेन ही वाज सॉर्न एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इस लेख में नेल्सन मंडेला उस ऐतिहासिक घटना के बारे में बताते हैं जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। इट वॉज द 10 मई, यह 10 मई का दिन था। द डे वॉज ब्राइट एंड क्लियर, दिन साफ और पूरी तरह से चमकीला था। अ ह्यूज गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स हैड असेंबल्ड इन प्रिटोरिया टू मार्क द एंड ऑफ वाइट सुपरमेसी। श्वेत प्रभुत्व का अंत करने वाले इस अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की भीड़ प्रिटोरिया में एकत्रित हुई थी। नेल्सन मंडेला कॉल्स दिस ओकेजन द इनॉग्रेशन। नेल्सन मंडेला इस अवसर को उद्घाटन कहता है। इट वॉज द इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। यह दक्षिण अफ्रीका में पहली प्रजातांत्रिक गैर नस्लवादी सरकार की शुरुआत थी। द सेरेमनी टुक प्लेस इन अ बिग ओपन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। समारोह प्रिटोरिया में एक बहुत बड़े और खुले भवन में हुआ था।
ऑन दैट डे, उस दिन मंडेलास डॉटर जिनानी वॉज ऑल्सो विद हिम, कहने मतलब उस दिन मंडेला की जो पुत्री थी जिनानी वो भी साथ में ही थी। व्हेन द सेरेमनी बिगेन, जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, मिस्टर डी क्लेर्क वॉज सॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, श्री डी क्लर्क को दूसरे उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। देन मिस्टर थबो मेवेकी वॉज सॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उसके बाद श्री थबो मेवेकी को पहले उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। देन इट वॉज नेल्सन मंडेलास टर्न, उसके बाद में नेल्सन मंडेला की बारी थी। ही वॉज सॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, उन्हें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई, मतलब कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ही प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने संविधान का पालन करने और उसकी रक्षा के लिए शपथ ली। ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू दी वेल बीइंग ऑफ हिज पीपल, और नेल्सन मंडेला ने अपने आप को अपने लोगों की, अपने जनता की भलाई के प्रति समर्पित किया। इन हिज स्पीच, अपने भाषण में, मंडेला स्पोक ऑफ द न्यू बोर्न लिबर्टी, मंडेला ने नई उत्पन्न हुई आज़ादी का जिक्र किया। ही थैंक द इंटरनेशनल गेस्ट्स गैदर्ड देयर, उन्होंने वहां पर उपस्थित सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद किया, शुक्रिया किया। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट कि दे हैड कम देयर टू बी विद हिज कंट्रीमैन इन द कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, उन्होंने कहा कि वे न्याय, शांति और मानवीय सम्मान की साझी जीत में उसके देशवासियों के साथ शामिल होने के लिए आए हैं। मंडेला प्लेज्ड हिमसेल्फ टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन, मंडेला ने अपने देशवासियों की गरीबी, कष्टों, उनके दुखों और भेदभाव से आज़ादी दिलाने की भी शपथ ली कि हम अपने शासनकाल में किसी भी प्रकार से आपको कष्ट नहीं होने देंगे, आपके साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। आफ्टर द सेरेमनी देयर वाज ए स्पेक्टिकुलर शो बाय जेट्स, डिफेंस एंड पुलिस फोर्स, समारोह के बाद या इस कार्यक्रम के बाद हवाई जहाज़ों, सेना और पुलिस ने एक शानदार करतब दिखाया। साउथ अफ्रीकन जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स फ्लू ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, दक्षिण अफ्रीका के जेट विमान और हेलीकॉप्टर यूनियन भवनों के ऊपर से उड़े। द शो सिम्बोलाइज्ड द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, इस करतब ने सेना की प्रजातंत्र के प्रति अपनी वफादारी को दर्शाया, मीन्स दिखाया। इन द एंड बी शेप्ड इम्पाला जेट्स लेफ्ट विद ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग, अंत में वी आकार में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के लिए काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरी रंगों का धुआं छोड़ा। देन द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड हिम, उसके बाद सेना के उच्चतम सेनापतियों ने उन्हें सलामी दी, कहने का मतलब नेल्सन मंडेला को उनके राष्ट्रपति पद के लिए सलामी दी। आफ्टर दैट टू नेशनल एंथेम्स वर प्लेड, उसके बाद में 2 राष्ट्रीय गीत बजाए गए। दीज फॉर्म्ड द ओल्ड नेशनल एंथेम्स ऑफ द रिपब्लिक, ये उस प्रजातंत्र के 2 पुराने राष्ट्रीय गीत थे। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम इसका जो रेस्ट पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, वो पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।